ये अंतर्नाद और इसके जो नियमित कार्यक्रम होते हैं उसमें भी मुझे कार्यपाठ करने का अवसर मिला है। हमारे साहित्य भूषण कमलेश मौर्य जी ये बहुत बड़े कवि हैं। मैं हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन मैं इनका हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए कविता ये लखनऊ के हिंदी प्रदेश के एक वरिष्ठ आशु कवि के रूप में हमारे बीच में है और ऐसी प्रतिभा अन्य कवियों के पास नहीं है। ये मैं सदैव इस बात को कहता हूँ और ईश्वर ने उनको इसी तरह से साहित्य भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया और उनको और बड़े बड़े सम्मान मिले, ऐसी मेरी कामना है। हमारी बिटिया समान रेणु द्विवेदी, ये इनमें बड़ा उत्साह है और बहुत समय से कई वर्षों से ये लगातार, लेकिन मैंने देखा इनकी सक्रियता ही इनकी सफलता है। इनकी जो सक्रियता है वो इनकी सफलता है और इनका उत्साह है। इन्होंने समय समय पर तमाम आयोजन किए और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कविता के साथ साथ जो संचालन में एक दक्षता, लखनऊ की और भी कई अच्छी रचनाकार हैं जिन्होंने संचालन में दक्षता प्राप्त की है, वही बंदनीय है, लेकिन इस मामले में मैं रेणु द्विवेदी को सबसे आगे मानता हूँ कि उन्होंने मेरे ख्याल से कम शताधिक इधर 7-2 साल के अंदर संचालन किए हैं और ये किसी नई कवित्री के लिए बहुत बड़ी बात है। और उनको इस साल उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान से सर्जना पुरस्कार भी मिला है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने आप को आप सबके बीच में पाकर और इस समारोह की अध्यक्षता जो मुझे प्रदान की गई है उसके लिए मैं हार्दिक रूप से आप सबका आभारी हूँ कि कोई ये सम्मान मुझे आपने किया। और सबसे बड़ी बात, जिनका आज सम्मान हुआ है वो भी हमारी बेटी समान ही हैं, डॉक्टर निधि सिंह जी बेंगलोर से आई हैं। जो मैं अभी मंत्रोच्चार की बात कर रहा था वो विशेष रूप से आपकी कविताओं पर उनको सुन करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे कविता नहीं पढ़ी जा रही है, धीरे धीरे मंत्र पढ़े जा रहे हैं और मंत्रों को हम लोग एकाग्र होकर डूबते चले जा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ प्रस्तुत में बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी तपोस्थली में बैठा हुआ हूँ और वहाँ कोई पंडित या मान लीजिए कोई महिला पंडित अपने मंत्र का उच्चार कर रही है, ऐसा मुझे लगा। और बहुत दिनों बाद, मैं समझता हूँ कई वर्षों बाद, इतनी अच्छी श्रेष्ठ रचनाकार हमारे लखनऊ में, हमारे लखनऊ का बहुत गौरव है। गौरव की बात डॉक्टर निधि सिंह आज यहाँ पर इस समारोह में कार्यपाठ हुआ और जिस तरह से उनको हम लोगों को सुनना चाहिए था उस तरह से हम लोग नहीं सुन पाए। कभी अवसर मिला तो मेरी इच्छा है कि इनको यहाँ बुला करके इनका एकल कार्यपाठ यहाँ हो, सब लोग उनको सुने और बाद में उनकी कविताओं के बारे में जो भी उपस्थित लोग हैं वो सभी लोग बोले, तब उनकी कविताओं का सही ढंग से मूल्यांकन हो सकेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और एक बात और, हमें ये लगा कि मतलब डॉक्टर निधि सिंह को पुरस्कार के लिए चयन करके बहुत बड़ा काम, कोषार्थ जी ने यह सिद्ध किया है कि यह संस्था पेयर वर्क करती है। वो उनकी काव्य रचनाओं से, उनके वाचन से ये महसूस हो गया कि ये इस संस्था में भी पवित्रता है। चयन तो श्रेष्ठ ही है और अगर चयन श्रेष्ठ न होता, इतनी श्रेष्ठ कवित्री वो यहाँ पर कैसे हम लोग कैसे शुक्ला जी। और इसके साथ ही मैं संक्षिप्त कार्यपाठ करूँगा, एक दो अक्षर, और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने बारे में 2 शब्दों बता दूँ कि मैं कविताएं तो सन 70 से लिख रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं अनागत कविता आंदोलन की शुरुआत मैंने 70-80 के दशक में की थी, जिसका उद्देश्य मात्र इतना था
कठिन वर्तमान बीते हुए स्वर्णिम भविष्य की कल्पना। इसी उद्देश्य पर, इसी ध्येय वाक्य पर यह आंदोलन पूरा चल रहा है और चलता रहेगा। जब तक मैं हूँ तब तक चलता रहेगा। बाद में रेडियो मीडिया और लोग हैं इसको चलाएंगे। तो इसी संदर्भ में मैं 2 क्षण पहले पढ़ रहा हूँ। स्वागत करिए। कि एक राह खोजिए, एक राह खोजिए, 1000 राहें पाइएगा। और लक्ष्य बिखरे पड़े कितने स्वराज के, लक्ष्य बिखरे पड़े कितने स्वराज के। और जिंदगी को कर्म में ही लीन होने दीजिए, तो जिंदगी को कर्म में लीन होने दीजिए, तो द्वार खुल जाएंगे ही मुक्ति के जहाज के। टूटते हुए पलों की ओर मत देखिएगा, टूटते हुए पलों की ओर मत देखिएगा। और स्वप्न देखिएगा चेतना के स्वर साज के। वो एक बीज धरती की, एक बीज धरती की कोख में दबाइए, तो एक बीज धरती की कोख में दबाइए, तो लाख लाख बीज होंगे सामने समाज के। लाख लाख बीज सामने समाज के। और डॉक्टर हरी फैजाबादी आ गए, बहुत पहले ये इससे हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है। और ये हमारे नागरिक आंदोलन के बहुत बड़े हमारे सहयोगी हैं। दूसरा एक और अंतिम सवाल कि रोशनी उषा की, रोशनी उषा की बिखरेगी द्वार द्वार, किंतु देखना ये रोशनी सभी के आंगनों में हो। देखना ये रोशनी सभी के आंगनों में हो। रात की विभीषिका से मुक्त भावनाएं भी हो। और चेतना की पृष्ठभूमि सांस के वनों में हो। चेतना की पृष्ठभूमि सांस के वनों में हो। तो आत्मा में शांति और मुखड़े पे कांति नहीं। आत्मा में शांति और मुखड़े पे कांति नहीं। ज्योति का प्रकाश पुंज गीत चंदनों में हो। आत्मा में शांति और मुखड़े पे कांति नहीं। ज्योति का प्रकाश पुंज गीत चंदनों में हो। वो ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि विश्व हो प्रभावहीन। ऐसा कुछ कीजिए कि विश्व हो प्रभावहीन। ओ ऐसा कायाकल्प सर्पराज के फनों में हो। ऐसा कायाकल्प सर्पराज के फनों में हो। और एक गीत पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। ये भी इधर कई जगह पढ़ चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये अनागत कविता आंदोलन को व्याख्यायित करता है ये गीत, इसलिए मैं ये, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य ही अनागत कविता आंदोलन है। कि क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो सांस सांस में यूं विष दंश लिए। आप सभी से कह रहा हूं कि क्यों बैठे हो सांस सांस में यूं विष
धनशील वो कल आएगा गीतों वाले, कल आएगा भैया अनुज जी सुनिएगा, कल आएगा गीतों वाले उजले हंस लिए बैठे वो सांस सांस में पैदा हुए कि सृजन सृजन को सीमा में मत बांधो, जो भी करो कम है। सृजन को सीमा में मत बांधो, जो भी करो कम है। ओ मीठे मीठे सपनों वाली आँख ये क्यों नम है, मीठे मीठे सपनों वाली आँख ये क्यों नम है। तो कालिदास कालिदास आएगा कोई, कालिदास आएगा कोई फिर रघुवंश कि कालिदास आएगा कोई फिर रघुवंश लिए। और कल आएगा झीलों वाले उजले हंस लिए, क्यों बैठे हो सांस सांस में यूं विषदंश। दूसरा बंद 70 साल का होने वाला हूँ तो सांस थोड़ी लगी। क्या बात देखिएगा। दूसरा बंद जो लोग उदास करते हैं उदास करने से कुछ मिलने वाला है कि मायूसी में गुम रहने से कुछ भी नहीं मिलता। मायूसी में गुम रहने से कुछ भी नहीं मिलता। और पतझड़ वाली शाखों में तो फूल नहीं खिलता, वाली शाखों में तो फूल नहीं खिलता। तो पारी पारी जात महकेगा फिर से, पारी जात महकेगा फिर से स्वर्गिक अंश लिए। पारिजात महकेगा फिर से स्वर्गिक अंश लिए। और कल आएगा खुशियों वाले, कल आएगा खुशियों वाले उजले हंस सांस सांस। और तीसरा बंद बहुत सहज भाषा में है, ये चार पंक्ति है, इसमें मिल रहा है, लेकिन एक अर्थ है कि जीवन जीवन को संघर्ष समझकर बस दो पल जी लो। जीवन को संघर्ष समझकर दो ही पल जी लो। और इसे सलिल अमृत या विष जो भी समझो पी लो। इसे सलिल अमृत या विष जो भी समझो पी लो। तो भले ही आए कुविचारों की, भले ही आए कुविचारों की
कृतियां कंस लिए भले ही आए विचारों की कृतियां कंस लिए, तो कल आएगा किरणों वाले उजले हंस लिए। क्यों बैठे ओ सांस सांस में। और अंतिम और अनागत की बात कि अपना लक्ष्य सुनिश्चित करके बढ़ते ही जाना। अंतर्नाद के लिए भी है ये बात कि अपना लक्ष्य सुनिश्चित करके बढ़ते ही जाना। कर्म योग का पाठ मनोरम पढ़ते ही जाना। कर्म योग का पाठ मनोरम पढ़ते ही जाना। तो चाहे चाहे चक्र वात आ जाए, चाहे चक्र वात आ जाए, भीषण धनुष लिए। चाहे चक्र वात आ जाए, भीषण धनुष लिए। कल आएगा सपनों वाले उजले हंस लिए। क्यों बैठे वो सांस सांस में यूं विषधनुष लिए। कल आएगा उजले हंस, उजले हंस।